बुक खरीदेंगे आप तब तो मिलेगी आपको। तो सर गए थे वो कह रहा अभी आई नहीं, तो अच्छा, 2-3 ठीक कल है, पर। ठीक है, हम बात कर लेंगे उनसे आज, ठीक है। ये देखिए हम चार्ट ठीक बता है रहे हैं, अभी हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पीडीएफ आपको भेज देंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग ठीक आपका सर। एक्सरसाइज और सारी चीजें, ठीक है। देखिए चार्ट चार्ट हम लोग यूज करना सीखते हैं, चल रहे हैं एक्सेल पे, आपको फटाफट से दिखा देते हैं। आ गया सबके पास? यस सर, आ गया। ठीक है, तो देखो यही वाली फाइल थी ना जिस पर हम लोग काम कर रहे थे, ये हमारा नाम था, फिर हिंदी के मार्क्स थे, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट्स का, पहले तो इसको हम लोग सीरियल वाइज कर लेते हैं, ये जो आपका रोल नंबर लिखा हुआ है ना, ऐसे इसको हम लोग सीरियल वाइज कर लेते हैं, 1 2 3 4 करके आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग यस सॉर्ट सर। पे जाते थे, सॉर्ट में जाकर के पहले क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लेंगे और यहाँ से कर देंगे सॉर्ट, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते यस हैं, सर। भव्या के नाम से लेकर के कि हमने इनका हिंदी का मार्क्स जो है ये इतना हमने सेलेक्ट कर लिया, नाम और हिंदी वाला भी ले रहे हैं, ध्यान देना सब लोग, इसको ले रहे हैं, यस सर। ठीक है। इंसर्ट पे यस आते हैं, सर। देखिए इंसर्ट में आपके क्या चार्ट टैब दिख रहा है आपको, ये चार्ट का ढेर सारे चार्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं, इनका अलग अलग टाइम पे यूज किया यस जाता है, सर। ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपसे क्या दे रहा है, कॉलम चार्ट दे रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक कर देते हैं। कॉलम चार्ट में देखो क्या दे रहा है, 2D कॉलम चार्ट, इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं देखिए कुछ इस तरह से बन के आ गया इसके चार्ट, इसको हम लोग मैच कराते हैं, एक एक निकाला है, सारी क्लास करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा चार्ट आ गया। अब देखो इसमें डेटा कैसे देखते हैं, देखो समझो इसको, देखिए अब जैसे भव्या है ना, तो भव्या का नाम कहाँ दिखा रहा है, यहाँ नाम दिखा रहा है, दिख रहा है सबको। यस सर। और भव्या के मार्क्स कितने हैं हिंदी में, 75। 75 मार्क्स हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 60 और 80 के बीच में है, और यहाँ पे 75 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आएगा तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, देखिए आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है, सीरीज हिंदी की है, पॉइंट भव्या का है, और वैल्यू कितनी है, 75 है, समझ गए ना। उसी तरह से यस आप सर। जब बगल वाली बार पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे भी दिखा देगा, इसका 78 है, यहाँ पे कितना है 100 है, 99 सॉरी, और 99 में देखो हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है, व्हाइट कलर का छूटा हुआ है, हल्का सा एकदम। यस सर। अच्छा यहाँ देखो सुमित का तो कुछ नहीं दिखा रहा है, सुमित का तो कुछ नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है कुछ, यस सर। उसको नंबर नहीं बनने। कि सुमित को कितना मिला हुआ है, 0 मिला हुआ है, इसीलिए सुमित की कोई भी बिल्डिंग नहीं दिख रही है, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे आप बाद में इसको अपडेट कर देते, जैसे मान लो हम इसको 40 कर दे रहे हैं, बाद में हम इसको 40 कर दे रहे हैं, 40 एंटर, देखो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई इसमें से। यस सर, बढ़ गई है। और अयाज के जहाँ पे 10 है वहाँ पे अयाज का हमने 50 कर दे, देखो अयाज का भी बढ़ाएंगे, तो बात समझ गए आप लोग। तो ये आपका क्या है, चार्ट हो गया, ठीक है। तो और यस सर। इस चार्ट में आपका इस चार्ट में आपको देखो अभी हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ हमने हिंदी के मार्क्स लिए थे, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। अब इसको हटाने के लिए हम क्या Yes, sir. करेंगे, सिर्फ इस पे एक बार क्लिक करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे तो ये चार्ट आपका डिलीट हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे Yes, हैं, sir. बच्चे का नाम, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये सब का हम एक चार्ट बनाना चाहते हैं। तो देखो पहले हमने देखो दो तरीका होता है, या तो सिलेक्ट Yes, sir. करके डायरेक्ट चार्ट ले लीजिए, या तो Yes, चार्ट sir. चूज करके फिर आप Yes, डेटा सेलेक्ट करिए, ठीक है। Yes, तो sir. इस पे क्लिक करेंगे, कितना है, यहाँ से आएंगे चार्ट, ओके। अब देखो देखो अब क्या हो रहा है, अब कैसे पहचानेंगे कौन सी हिंदी की है, कौन सी इंग्लिश की और कौन सी मैथ्स की है, कैसे पता चलेगा। Sir. ये तो Sir. पता चल जा रहा है कि ये भव्या का है, ये तप्त का है, ये सुमित, और ये सबका अलग अलग नाम तो यहाँ पे दिख रहा है, मगर कौन सी बिल्डिंग किसकी है ये कैसे पता चलेगा। सर सब्जेक्ट में कलर्स है। सर साइड में लाइन में हिंदी का है। सर सब्जेक्ट देखो
देखो यहाँ पे जो आपका रहता है ना बेटा, तो ये सीरीज बोलते हैं इसको। तो ये हिंदी वाले में देखो कैसा ब्लू कलर है, आपके इंग्लिश में क्या है ऑरेंज, मैथ्स में ग्रीन। तो अब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो आपका ऑरेंज वाला है वो किसका है, वो इंग्लिश का है। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसमें कोई जा रहा है, क्या जा रहा है उसमें? इस पे कोई लाइन बना रहा है। कौन लाइन बना रहा है? सर पता नहीं। चलो हमको दिखेगा, हम बता देंगे आपको कौन बना रहा है। ठीक है, कोई भी इसमें लाइन वाइन नहीं बनाओ भाई, सबको दिक्कत होगी। ठीक है, आप अगर कुछ भी इसमें एडिटिंग करते हैं, अपनी फिंगर से कुछ भी टाइप करेंगे, हाँ देखो ये किसने बनाया है, पिटाई लग जाएगी, बदमाशी नहीं करते। ठीक है, तो देखो कैसे चार्ट बनता है आपको पता चल गया ना। अब देखो क्या हो रहा है, अगर जैसे मान लो कि हमको क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो इसका 75 वैल्यू था ये ऊपर दिखाता रहे। ठीक है, इसकी भी वैल्यू यहाँ ऊपर दिखा दे, इसकी वैल्यू ऊपर दिखा दे। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर देंगे। यहाँ लेआउट दिख रहा है आप सबको? यस सर। यहाँ से क्या करें, देखो अलग अलग लेआउट है, लेआउट 1 2 3 इस तरह से करके कई सारे लेआउट है। जैसे मान लो अभी क्या है, हमारा लेआउट 1 चल रहा है। ठीक है, तो अभी लेआउट 1 क्या है, ये लेआउट 1 है। अगर हम लेआउट 2 कर दें, देखो यस सर। जैसे ये लेआउट 2 किया हमने, आप क्या हो रहा है, जो बगल वाली आपकी वर्टिकल बार थी, जो वर्टिकल एक ऊपर आ लाइन थी, वो हट गई और सारी वैल्यू क्या हो गई, सारी बिल्डिंग्स के ऊपर आ गई। देख रहे हैं यस सर। चार्ट नंबर 3 Yes, sir. ये लेआउट नंबर 3 है। इसमें देखो ये जो यहाँ पे लाइन आ रही थी वो हट गई, सिर्फ वैल्यूज लिख करके आ गई। तो अलग अलग यहाँ पे टाइप दिए हुए, ये सब आप लोग यूज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर डिजाइन हम लोग को चेंज करनी हो तो डिजाइन देखिए यहाँ पे स्टाइल्स दिए होंगे कि किस स्टाइल का आप लेना चाहते हैं। जैसे अभी हमने क्या लिया था, सब अलग अलग कलर के। अगर आप चाहते हैं ग्रीन टाइप का ही सबके सब हो, तो देखो यहाँ से ले लिया हमने डार्क ग्रीन, फिर और लाइट, फिर एकदम लाइट कलर का ग्रीन आ गया। समझ रहे हो ना, ये अलग अलग स्टाइल Yes, दिया हुआ है sir. आपका। ठीक है, अब बाद में हमको लगता है कि नहीं, हमको अब मैथ्स का मार्क्स नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही कंपैरिजन देखना है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ से आ जाएंगे सिलेक्ट डेटा, दिख रहा है यस सर दिख रहा है। सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अब क्या करेंगे, अब एक बार ये जो नेम हिंदी और इंग्लिश सिर्फ इतना सेलेक्ट करेंगे। देखो बस इतना ही सेलेक्ट Yes, करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद क्या हो गया, मैथ्स का सिलेक्शन हट गया, और जैसे ही आप देख रहे हैं मैथ्स का सिलेक्शन हट गया, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स आ गए। यस सर। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है? नो सर। बना लेंगे अब आप लोग चार्ट इस तरह से। यस सर। अब आपकी बुक में देखिए अलग अलग टाइप्स ऑफ चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले आपका क्या था, कॉलम चार्ट था। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो अभी हम लोगों ने चार्ट बनाया था, ये कौन सा चार्ट था, ये तो कॉलम चार्ट था, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट गए थे और जाकर के कॉलम पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, एक बार लाइन चार्ट ही बना के देखते हैं। तो लाइन चार्ट हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 का ही बनाते हैं हमेशा। ये हो गया नेम और ये हो गया आपका हिंदी के मार्क्स। ठीक है, देखते हैं। यस सर। इंसर्ट में जाने के बाद अब क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, इस बार हम लोग को लेना पड़ेगा लाइन। लाइन पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि किस स्टाइल का आपको लेना है, तो हमको मान लो यही बेसिक स्टाइल लेना है। देखो यहाँ पे आ गया, आपका कौन सा चार्ट हो गया, आपका लाइन चार्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा डेटा भी चेंज कर लेते हैं। अगर हमको यहाँ कोई खिंचा रहा है। अब नहीं है ना, कुछ हट गया सब? सर है अभी। सर अभी है। सब हट गया बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है अभी। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो 3 लाइनें आ गई। जो आपकी ब्लू लाइन है वो हिंदी की है, ऑरेंज वाली इंग्लिश, और ग्रीन वाली किसकी है, मैथ्स की है। अब इसको कैसे आप चेक करेंगे, जैसे भव्या के नाम के आगे वो 3 चीजें दिखा रहा है। आपका जो ये प्लॉट एरिया होता है, इसमें देखो जो सबसे पहली वाली आपकी लाइन है इंग्लिश की सीरीज है। जैसे ही हम ये ऑरेंज वाले पे ले जा रहे हैं भव्या के आगे, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 56 मार्क्स इनको मिले, दिख रहा है ना। और जैसे ही फिर मैथ्स वाले पे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी 74 दिखा रहा है, हल्का से ऊपर जा रहे हैं तो हिंदी का 75 भी दिखा रहा है, दिख रहा है। उसी तरह से तप्सी के पास भी जो दिखा रहा है, तप्सी का ऑलमोस्ट सब में क्या 78 और 79 मार्क्स है, तो सब इनका एक ही जगह दिखा दिया आसपास।
उसी तरह से Yes, sir. ये लाइन के थ्रू आपको पूरा दिखाएगा कि आपका डेटा कहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे आपसे हम तुरंत पूछ लें कि बेटा ये बताओ मैथ्स में सबसे कम मार्क्स किसके हैं, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से देखेंगे सबसे नीचे वाला पॉइंट कहाँ तक गया है। अच्छा, प्रिया के मार्क्स सबसे कम है, क्योंकि प्रिया का क्या हो रहा है, सबसे नीचे तक आया हुआ है ना, और सबसे ऊपर तक किसका गया हुआ है इंग्लिश में, तो जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये रहा सबसे ऊंचा, ये किसका है, 96 मार्क्स है आपके अयाज के, ठीक है। और हिंदी में सबसे ज्यादा किसका है, बताइए जल्दी। पीयूष का है सबसे ज्यादा, ठीक है। देखो डायरेक्ट हमको पता चल गया ना, ठीक। तो चलो अब और आगे चलते हैं, दूसरे टाइप का चार्ट देखते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, एक बार क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे, ठीक है। एक बार आप दूसरे टाइप का चार्ट बनाते हैं। तो दूसरे आपके जो चार्ट है वो आपका पाई चार्ट है। पाई चार्ट का यूज किस लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए पाई चार्ट आपका थोड़ा सा अलग होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, 100 रुपीज है, ठीक है। कितने हैं, 100 रुपीज। अयाज, अमन, कौन सो रहा है, भव्या, तक। ये ऐसे 5 बच्चे जिसमें मुझे 100 रुपीज क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है किस, ठीक है। या जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, हम किसी को क्या कर रहे हैं, 12 रुपीज दे रहे हैं, और किसी को हम 15, तो यहाँ पे कर देते हैं 25, चलो 25 दे दिया इनको, तो कितना हो गया, आप 37 हो गया। एक लोग को हम दे दे रहे हैं 23, ठीक है, कितना हो गया, भव्या तुमको कितना मिलेगा, लास्ट वाली बच्चे को कितना पैसा मिलेगा, अगर 100 रुपीज है हमारे पास तो कितना रुपए इसको और मिलेगा, कौन बताएगा। तो 15। कितना, 15। कैसे कैसे, कैसे मिलेगा 15, 20 मिलेगा, कैसे निकाल रहे हैं आप लोग, क्या 20। इन सबको टोटल करेंगे, क्या करेंगे, इनको टोटल करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। जब आप टोटल करेंगे, देखिए जब आप सिलेक्ट करते हैं ना कोई चीज, देखो एक्सेल में क्या होता है, जैसे हमने ये चारों सिलेक्ट कर लिया, तो जैसे ही सिलेक्ट करते देखो यहाँ पे सम दिखा रहा है, माउस पॉइंटर दिख रहा है सबको, नहीं सर, माउस पॉइंटर अब दिख रहा है, जहाँ पे सबका नाम लिखा है वहीं पे माउस पॉइंटर है, दिख रहा है ना, प्लस का साइन। यस सर, है। यस। अब इसको नीचे ले जा रहा है, और नीचे ले जा रहे हैं, नीचे ले जाते जाते एक जगह है यहाँ पे लिखा हुआ, देखो ये अब कहाँ पहुंचा, माउस पॉइंटर दिख रहा है। यस सर। यहाँ देखो क्या दिखा रहा है, सम दिखा रहा है ना, 80। सम 80, यानी इन 80। सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। हमारे पास 100 था, तो इनको कितना मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए। अब इसका चार्ट बनाते हैं, कौन सा चार्ट बनेगा, इसका पाई चार्ट बनेगा। देखो ये ले लिया, ओके कर दिया, तो अब देखो क्या पता चल रहा है, किसी को कम किसी को ज्यादा जगह मिल रही है ना। यस सर। जैसे मान लो इसको कर दे रहे हैं, 15 कर दे रहे हैं, और ये वाला जो था इसको हम 35 कर दे रहे हैं, 15, 20, 40। तो सबसे ज्यादा किसको मिल गया, सर ये कैसे हुआ, हाँ सर ये कैसे हुआ, वैल्यू चेंज कर दी, वैल्यू। ये क्या है, ये आपका 100% है पूरा, जिसमें से 40% किसके पास है, तक्ष के पास है। देखो इस पे जा रहे हैं, यहाँ देखो तक्ष दिखा रहा है, ये 40% तक्ष के पास है। यस सर। नेक्स्ट आपका 20% किसके पास है, भव्या के पास है, देखो ये भव्या की बार है। नेक्स्ट आपका पीयूष के पास है 23, उससे कम आप देखेंगे तो ये 15% कम लग रहा है ना, ये भव्या वाले से कम है, और उससे कम कौन सा लग रहा है, अयाज का और कम लग रहा है, ठीक, समझ गए। यस सर। क्लियर है ना, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, अब और आगे क्या दिया हुआ है, कौन सा चार्ट दिया हुआ है, बार चार्ट दिया हुआ है। तो बार चार्ट का भी यूज हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका कॉलम चार्ट होता है ना,
उसी तरह से सेम टू सेम बार चार्ट भी होता है। इसको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, देखो यहाँ पे बार चार्ट दिया है। बस कॉलम चार्ट में क्या होता है, आपके जितने भी बार्स होते हैं ये हम ले लिया हमेशा के लिए। हो रहा है। अरे क्या हो रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है? सर कोई नहीं। माइक ऑफ रखा करिए ना, आप लोग जो अपना माइक चला के रखेंगे तो आवाज आएगी फिर क्लास में, ठीक है? चलिए, तो अब आगे हम लोग को क्या करना था? देखो, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा बार चार्ट है। तो बार चार्ट के लिए क्या करेंगे, सिंपली अपना डेटा सेलेक्ट और ये बार पे क्लिक करेंगे। देखो वो क्या हो रहा था, कॉलम चार्ट में आपको सारी चीजें वर्टिकल, जो आपकी बिल्डिंग्स बन रही थी वो वर्टिकल बन रही थी, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, बार में क्या हो रहा है, आपकी सारी जो बिल्डिंग्स है आपकी क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टली बन रही है। दिख रहा है ना? पहले क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ बन रही थी, अब क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट बन रही है। दिख गई? यस सर। ये आपका कौन सा चार्ट है? ये आपका बार चार्ट है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट हम लोग इसी से बनाएंगे फिर से, ठीक है? देखो सिलेक्ट करते हैं ये एरिया। देखो अब कैसे पता चला, देखो ये दे दिया इसने 0, 5, 10, 15, 20 इस तरह से दे दिया पूरा डेटा। अयाज के पास कितना है, देखो 12 के पास है, तो यहाँ 12 दिखा दिया सबसे पहले अयाज का, ठीक है? फिर क्या हो रहा है, इनका 15 है, तो ये कितना एरिया ऑप्टेन कर रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक? फ्यूज का देखिए 23 तक दिखाना चाहिए, तो ये 23 यहाँ तक है, दिख रहा है? कितना एरिया एक्वायर कर रहा है इस पूरे प्लॉट एरिया पे, ये दिखाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने कर दिया इसको 52 हम कर देते हैं, एंटर कर दिया, तो क्या हो गया, 52 और ऊपर तक चला गया। दिख रहा है? अट नहीं रहा है। ठीक है, नहीं। चलो नेक्स्ट आपका कौन सा चार्ट टाइप दिया हुआ बेटा, एक्स वाई स्कैटर चार्ट दिया हुआ। ये सब भी आप लोग सब करके देख लेना, ठीक है? एक्स वाई स्कैटर चार्ट में दिखा नहीं हट रहा है। हटाना नहीं थोड़ा। देखो बेटा, जो एक्स वाई स्कैटर चार्ट होता है, ये क्या करता है, जहां पे आपकी वैल्यू जाती है ना, वहां पे ये क्या कर देता है, सिर्फ एक पॉइंट आपको दिखा देता है। और पहले नंबर पे कौन है, अयाज है, अयाज का 52 है, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1, बड़ा हो गया है। अब नाम नहीं दिखाएगा, ठीक है? अब जैसे पहले आपको नाम दिखा रहा था, वो नाम आपको नहीं दिखाएगा, ठीक? क्या करना पड़ेगा, क्या करेगा, नाम नहीं दिखाएगा आपको। ये पहले नंबर पे अयाज था, तो यहाँ 1 दिखाया और यहाँ वैल्यू दिखा दिया, ठीक है? दूसरे नंबर पे कौन है, अमन है, तो अमन की वैल्यू आपको दिखा दिया, ठीक है? तो जो जिस आपके रो में होगा वो रो नंबर यहाँ पे आएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, वो डॉट यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा, ठीक है? ये आपका क्या है, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, ठीक है? यहाँ से इसका लेआउट अगर चेंज करना चाहो तो यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर सकते हो। देखो फिर ये ऐसे दिखाना शुरू कर देगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा टाइप है आपका, स्टॉक चार्ट। स्टॉक चार्ट आप लोग को थोड़ा सा ये लंबा है, तो इसको अलग से बना के दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है? और देख लीजिए, अदर चार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए स्टॉक चार्ट। देखो ये बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीजें भी दिखानी पड़ती है, ठीक है? इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। और क्या आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका क्या दिया है, सरफेस चार्ट दिया हुआ। देखो सरफेस वाला बना के देख लेते हैं। सरफेस चार्ट, ये क्लिक किया, क्या कह रहा है, अ सरफेस चार्ट मस्ट कंटेन एट लीस्ट 2 सीरीज। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नेम, हिंदी, इंग्लिश, ये पूरा सेलेक्ट करते हैं। अदर चार्ट में जाते हैं, सरफेस चार्ट लेते हैं। देखो आ गया, ये दिख रहा है बेटा, सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप लोग, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
देखो इसका कलर चेंज कर देते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। देखो यस सर। कलर कलर अलग अलग दिख रहा है ना, जो आपका यस सर दिख रहा है। आपका इसमें दिखा रहा है कि जो 80 से लेकर के 100 के बीच में गया है जिसकी जिसकी वैल्यू, उसका कलर यहाँ पे अलग दिखा रहा है। यानी अब इन्होंने क्या कर दिया, 0 से 20 तक के लिए अलग कलर दे दिया, 20 से 40 Yes, sir. अलग दे दिया, 40 से 60 अलग अलग। यानी अब क्या हो रहा है, कई सारे कलर्स आपको दे दिए गए हैं और जिसकी वैल्यू जहाँ तक मैक्सिमम जा रही है वो उस कलर के उसको दिखाएगा। अभी अपना माइक ऑफ कर लो, मेरा ठीक है। हमारा नीचे लग दो, आपका बोलो। यस सर। भव्या माइक ऑफ करो। डॉगन चार्ट जो आपका होता है, डॉगनेट चार्ट, इसको भी हम लोग इसी में देख लेते हैं। जो आपकी ये कुछ वैल्यू हमने दी थी, यहाँ से जा करके इसको देख लेते हैं, बना करके अदर में जाएंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे, डॉगनेट चार्ट लेंगे। देखो ये क्या डायरेक्ट ना 52, ये वाला सबसे बड़ा लग रहा है, ये किसका होगा, अयाज का होगा। उससे कम किसका है, 40। देखो ये किसका होगा, साक्षी का होगा। उससे छोटा किसका लग रहा है, ये वाला उससे छोटा लग रहा है देखने में, तो ये किसका है, ये पीयूष का है। उससे छोटा कौन है, ये भव्या है। और उससे भी छोटा कौन है, अमन। अमन है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। यस सर। अच्छा ये जो इसका ये शेप है ना, गोला से सर्कुलर, इसी की वजह से इसका डॉगनेट नाम पड़ता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपको देखिए बबल चार्ट दिया हुआ है, इसके बारे में फटाफट करके देखते हैं कैसा दिखता है इसमें चार्ट। ये वाला, ये रहा आपका बबल चार्ट। देखो अब क्या हो रहा है, क्यों ये दो ही दिखा रहा है आपको, जानते हैं। देखो देखो ये क्या करता है ना, हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये दो में कंपैरिजन करता है। जो आपका बबल चार्ट होता है ये सिर्फ दो में कंपैरिजन करेगा। देखो समझो इसको बेटा, अभी ये क्या दिखा रहा है, सबसे ऊपर जो आपका सबसे पहले क्या आ रहा था, 10 आ रहा था ना। यस सर। यस सर आ रहा था। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, अमन का आ रहा है 12। तो ये जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको यहाँ पे पुट कर दिया इसमें, सबसे ऊपर देखो 12 की लाइन आ रही है। और उससे नीचे कौन है, आपका अयाज है 10 पर। ठीक है, अगर जैसे इससे नीचे Yes, कोई sir. और 8 पे कोई होता तो वो 8 वाली लाइन पे उसको Yes, दिखाएगा, sir. 6 पे कोई होगा तो 6 पे दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से करके ये चार्ट आपका चलेगा। ठीक है, तो यस हाँ सर। बोलो बोलो। मेरे को नहीं आएगा ना, रहने देना, जब आ क्या जाएगा हो गया, ना क्या हो गया बेटा। आप देने दो ना। देखो एक लास्ट टाइप आपका बचा हुआ रडार चार्ट, व्हेन द टोटल वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा सीरीज टू बी कंपेयर्ड। इसमें क्या होता है, अलग अलग डेटा सीरीज हमको लेना पड़ता है, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का ले लेते हैं और यहाँ से ये देखो बना दिया हमने। बड़ा सा इसमें डिब्बा देखिए रखा है। फिर बात होने लगी। ले लो डिब्बा।